हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोविज़न का। इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है प्रोविज़न फॉर एसेट लीजिंग एनबीएफसी हायर परचेज, ठीक है। इसमें दो टाइप के प्रोविज़न होता है, यानी जो एनबीएफसी है जो हायर परचेज का काम करती है, मैं कहूँ एसेट लीजिंग कंपनी है, उसमें दो टाइप के होता है। एक होता है बेसिक और एक होता है एडिशनल। बेसिक कैसे बनता है? जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ठीक है, एंड नॉट रिसीव प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो लिखेंगे। यानी जो इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो गई है, जो इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू नहीं हुई है, उसमें से जो इंटरेस्ट ड्यू अभी तक नहीं हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो ये टोटल आएगा। इसमें से जो नेट बुक वैल्यू है एसेट की वो माइनस कर देंगे, जो कि है 20% एसएलएम पे लगाएंगे वो। तो इसका हमें लॉजिक आज समझना है कि इसे क्यों करा हुआ है। उसके बाद एडिशनल होता है, तो एडिशनल भी अभी पढ़ेंगे। तो पहले तो इसका लॉजिक समझते हैं क्या है। जैसे कि इसका लॉजिक है कि एनबीएफसी है, मान लेते हैं हायर परचेज, ठीक है। इसने सेल करी है 5 लाख रुपए का कोई एसेट बेचा है, ठीक है, जिस पे इंटरेस्ट 10% है और डेप्रिसिएशन 20% है। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट होगी, बाकी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है। यानी कि अभी तो 5 लाख है, 1 लाख रुपए पे करे हैं और 1-1 लाख रुपए हर साल पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 40, 30, 20 और 10, ठीक है। उसने पहले इंस्टॉलमेंट तो दे दी, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं दी है, ड्यू बट नॉट रिसीव। और अभी हम यहीं पर हैं, ईयर 2 पे। हम हैं ईयर 2 पे। नाउ ईयर 2 पे, सपोज दैट वी आर एट ईयर 2, द लॉस विच कैन बी इनकर्ड बाय एनबीएफसी, ठीक है, विल बी इट्स प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन का मतलब क्या? प्रोविजन बिल्कुल है कि भी जो लॉस हमें हो सकता है उसी का हम प्रोविजन बनाएंगे। तो एनबीएफसी को क्या लॉस हो सकता है? पहली चीज़ तो ये तो हमें मिल चुका है, ये अभी तक नहीं मिला। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया और इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गई, तो हो सकता है ये दोनों ही हमें ना मिले। तो टोटल वैल्यू रिसीवेबल हमारी कितनी है? अगर मैं देखूँ तो ये मुझे 1 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले, ना ये और ये नहीं, तो ये मुझे लेने हैं इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल के, ठीक है। और ये मुझे इंटरेस्ट के लेना है, ये तो अभी तक ड्यू ही नहीं हुए, तो ये मुझे लेने नहीं है। तो यानी मुझे टोटल अमाउंट लेनी कितनी है? एक तो ये 3 इंस्टॉलमेंट प्लस ये 30,000, यानी प्रिंसिपल के 30,000 और इंटरेस्ट के, सॉरी, प्रिंसिपल के 3 लाख और इंटरेस्ट के 30,000। तो मुझे टोटल अमाउंट लेनी है 3,30,000। दिस अमाउंट इज रिसीवेबल, यानी कि ये अमाउंट मुझे लेनी है। अच्छा, अगर मैं इसी दिन पे गुड्स को रीप्रोसेस करता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? सेम डे पे अगर मैं गुड्स को रीप्रोसेस करूँ तो कितने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1 साल और 2 साल उसने यूज़ करा है गुड्स को, तो गुड्स कितने के थे हमारे? 5 लाख के। एसेट थे हमारे 5 लाख के, ठीक है। 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 20%, तो 2 लाख, यानी 5 लाख में से 2 लाख तो उसने यूज़ कर लिया। तो अभी अगर मैं लेकर आऊँ तो कितने की वैल्यू? 3 लाख। यानी मुझे लेने हैं पैसे 3,30,000, लेकिन अगर मैं अभी रिप्रोसेस करता हूँ तो सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो यानी कि मेरे ऊपर पॉसिबल लॉस कितने का है? एसेट लीजिंग कंपनी में पॉसिबल लॉस कितने का है? इसमें से ये कम हुआ तो 30,000 का, तो 30,000 का ही प्रोविजन बनेगा, 30,000 का प्रोविजन बनेगा। ये इसका सिंपल लॉजिक है। अब इसको एनबीएफसी के जो नॉर्म्स हैं, जो उन्होंने वैसे दे रखा है, वैसे निकालते हैं। उसमें क्या लिखा था कि इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड नॉट रिसीव प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू हुई है? 1 लाख, और इस पर इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 1,30,000। उसमें से फिर प्लस कर देंगे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, या फिर, ठीक है, और उसमें से फिर बाद में इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो ये इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधा कहूँ कि मैं प्रिंसिपल ही जोड़ देता हूँ, जो भी प्रिंसिपल अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो मेरा कितना प्रिंसिपल अभी तक ड्यू नहीं हुआ है? ये 1 और 2, ये 2 प्रिंसिपल ड्यू नहीं हुए, ये मैंने जोड़ दिए। पहले 3,30,000 आ गया। इसमें से नेट बुक वैल्यू, वही जो हमने यहाँ निकाली थी नेट बुक वैल्यू 3 लाख की, वो माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। बेसिक प्रोविजन बस सिंपल सा है। तो चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं लॉजिक से, या जैसे इन्होंने दे रखा है वैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब एडिशनल प्रोविजन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एनबीएफसी है, फाइनेंस, उसने कार फाइनेंस करी, इसकी ईएमआई है 20,000 रुपये पर मंथ फॉर 36 महीने के लिए, ठीक है। यानी हर महीने 20,000 रुपये देने हैं इंस्टॉलमेंट के। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ी हुई होती है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है। डाउन पेमेंट 50,000 है। एज्यूम करते हैं कि 6,000 इंटरेस्ट है, यानी 20,000 में से 6,000 तो इंटरेस्ट हो गया, यानी 14,000 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इन ईच इंस्टॉलमेंट कॉस्ट प्राइस जो है कार की वो है 5,54,000 रुपये। एक्स ने पे कर दी 3 इंस्टॉलमेंट एंड फेल टू पे 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट नहीं दी। यानी मैं कह सकता हूँ कि टोटल अभी 7 इंस्टॉलमेंट हो गई, 3 पे कर चुका है, 4 पे नहीं करा, जो कि ड्यू हुई है 31/3/2016 तक, ठीक है। हमें इसका प्रोविजन निकालना, तो प्रोविजन बहुत सिंपल है, जितना उसको लॉस हो सकता है पॉसिबल वही प्रोविजन होगा। यानी अगर मैं इसको बनाऊं तो उसने कहा कि भाई ईएमआई तो देनी है 20,000 रुपये की, और अभी 31/3/2016 चल रहा है। उसने 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, 1 2 3, ये उसने पे कर दिया। बाकी कह रहा है 4 अभी तक उसने पे नहीं करी है, यानी 1 2 3 और चौथी यहाँ पे ड्यू हो रही है। ये लिखा हुआ था कि चौथी यहाँ ड्यू हो रही है, यानी कि ये उसने अभी तक पे
नहीं करी है, तो यानी कि उसको कितना लॉस हो सकता है। सिंपल है, ये तो ड्यू हो गई है तो यानी ये तो उसको लॉस हो सकता है। और अगर वो इसी डेट पे गुड्स को रिप्रोसेस करे तो क्या वैल्यू होगी, उन दोनों को जब वो माइनस कर लेगा, मैं कहूँ कंपेयर कर लेगा, तो उसको लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? बिल्कुल सिंपल, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 36 महीने की थी, 3 महीने की वो पे कर चुका है, 3 महीने की वो पे कर चुका है, यानी कितनी अनपेड है अभी भी, 33 मंथ्स की। ठीक है, और उसको कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, 20,000 रुपये की उसको इंस्टॉलमेंट देनी है 20,000 की। अब इस 20,000 में से 14,000 तो प्रिंसिपल है और 6,000 इंटरेस्ट है, तो यानी कि उसको कितने रुपए लेने हैं, तो उसको 33 इंस्टॉलमेंट के पैसे लेने हैं और 14,000 रुपये प्रिंसिपल के, यानी कि 4,62,000 रुपये उसको प्रिंसिपल के लेने हैं खाली। ठीक है, इंटरेस्ट कितने लेने हैं, 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है तो 4 बार उसको इंटरेस्ट भी लेना है, और वो रिसीव नहीं हुआ तो इंटरेस्ट इतना ड्यू हो गया, 4,000 इंटू 6,000 इंटू 4। ठीक है, यानी इतने रुपये उसको अभी लेने हैं। लेकिन अगर वो अभी गुड्स को रिप्रोसेस करता है तो कितनी वैल्यू मिल सकती है, तो बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट है 5,54,000 रुपये, और कितने टाइम हो चुका है, 7 महीने हो चुके हैं। 7 क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए उसने और 4 नहीं दिए, तो इस पे 7 महीने का ये आया, तो यानी कि ये आ गया 4,89,376। यानी अब भी अगर वो गुड्स रिप्रोसेस करता है तो उसको 4,89,367 रुपीज़ मिल सकते हैं, और जबकि ड्यू हुए हैं 4,86,000, यानी उसको बेनिफिट ज़्यादा है और उसका अभी लॉस कम है, तो यानी कि इस केस में उसको कोई लॉस नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा। सिंस बेनिफिट इज मोर देन द लॉस, हैंस नो बेसिक प्रोविजन विल बी मेड, बट एडिशनल प्रोविजन बनेगा। ठीक है, एडिशनल प्रोविजन कब बनेगा, कैसे बनेगा वो भी पढ़ते हैं। तो पहले इसको आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि यही आता है नहीं आता। आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ड्यू कितना हुआ है हमारा, वो कहता है कि हमारा ड्यू हुआ है 20,000 इंटू 4, यानी कि 80,000 रुपये हमारे ड्यू हो गए हैं। अनड्यू कितने हैं 29, क्योंकि 3 पेज कर चुका है, 4 अभी रहते हैं, तो अनड्यू कितने हैं 20,000 इंटू 29, 5,80,000, यानी टोटल पेमेंट इतनी लेनी है। इसमें से जो इंटरेस्ट अभी तक ड्यू नहीं हुआ वो माइनस कर देंगे 29 इंटू 6,000। ठीक है, वो माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसमें से बुक वैल्यू माइनस करी तो प्रोविजन नेगेटिव आ रहा है, नील, तो यानी कि कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा जो हमने वहाँ करा था। अब एडिशनल प्रोविजन कैसे होता है इसमें एनबीएफसी में, एडिशनल प्रोविजन होता है सबसे पहले तो अप टू 12 मंथ, अगर कोई ड्यू हुआ है 12 महीने तक तो उस पर कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा एडिशनल। ठीक है, दूसरा है मोर देन 12 मंथ, लेकिन कहाँ तक 36, यानी कि ये 12 का टेबल चलेगा, 36 नहीं 24 सॉरी, मोर। ठीक है, 24 तक, तो कितना होगा 10%। ये 10% किसका, ऑफ नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तीसरा है मोर देन 24 मंथ पर अप टू 36 मंथ।